के बुद्धिजीवी सेना के प्रदेश के बहुत ही निष्ठावान अध्यक्ष बड़े भाई प्रोफेसर रणदीप जी चीका साहब, जिला यमुनानगर के पूर्व में रहे विधायक, जननायक जनता पार्टी के अध्यक्ष और अपनी बात बड़ी बेबाकी से रखने वाले बड़े भाई चौधरी अर्जुन सिंह जी, प्रदेश की हमारी बहुत ही निष्ठावान महासचिव कुसुम जी शेरवाल, भाई इंतजार अली अध्यक्ष माइनॉरिटी विंग यमुनानगर, हल्का सडोरा के हमारे बहुत ही मेहनती प्रधान महेंद्र रागिया जी, संजीव संधू जी, भाई संदीप, हमारे माइनॉरिटी विंग के ब्लॉक के प्रधान मुश्ताक खान जी, सडोरा के प्रधान भाई सगीर खान, हमारे बहुत ही वरिष्ठ माइनॉरिटी विंग के मेहनती साथी कालू खान जी, अमरनाथ जी, मुस्तकीम खान, हरमीन खान, डॉक्टर सुभाष जी, हमारे किसान सेल के अध्यक्ष जी और तमाम जितने भी मेरे साथी यहाँ पे तशरीफ फरमा है। आज आपके बीच में खास तौर से आने का मकसद 9 तारीख की जो जननायक जनता पार्टी की हमारी 3री सालगिरह है, उसको लेकर के आज आपके यहाँ पे हाजिर हुए हैं साथी। जैसे अर्जुन सिंह जी बता रहे थे कि पार्टी एक परिवार की तरह होती है और परिवार का एक एक सदस्य कीमतीवान होता है, कीमती होता है साथियों। और एक एक साथी की, परिवार के सदस्य की जिम्मेदारी बनती है, चाहे वो पार्टी का कोई भी प्रोग्राम हो, रैली हो, उसको खुद की जिम्मेदारी समझ करके उस काम को अंजाम देने की होती है। हमारे जितने भी हल्का सडोरा के साथी हैं, तकरीबन जब जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ मैं तभी से रूबरू हूँ, तभी एक एक साथी को जानता नहीं। तो सभी साथी बड़े संघर्षशील जुझारू साथी हैं। मैं कुसुम जी के इलेक्शन में भी आया था, सभी लोगों से मिलता भी रहा हूँ और जैसे कुसुम जी बता रही थी 16-17 हज़ार वोट आप लोगों के बीच में लिए अपना आप में बड़ी बात है। और बड़े बड़े वरिष्ठ साथी भी यहाँ पे हैं, जैसे महेंद्र जी बता रहे थे हमारे कालू भाई हैं। तो एक एक साथी बड़ा सीनियरिटी के साथ में, बड़ी जिम्मेदारी के साथ में यहाँ पे काम करने की उन्होंने किया। साथियों, आज 9 तारीख की अगर बात करें, अपने आप में जब से जननायक जनता पार्टी का गठन हुआ उसके तुरंत बाद इलेक्शन आ गए तो आपका नेता, आपका चेता दुष्यंत चौटाला साहब प्रदेश का मुख्यमंत्री बना। लेकिन उसके तुरंत बाद कोरोना का जो बीमारी पूरे दुनिया में आई वो आगे, फिर किसान आंदोलन जैसे मुद्दे भी आप लोगों के बीच में। कहने का मतलब ये रहा कि जब से पार्टी बनी ये इस तरह की बड़ी रैली आपके प्रदेश में जननायक जनता पार्टी करने जा रही है। तो साथियों, इस तरह की रैली है कि पूरे देश की नज़र इस पर रहेगी, जिसमें लाखों लोग वहाँ पे जाएगा। और हमारी ड्यूटी, रणदीप जी और मेरी ड्यूटी आपके यहाँ जिला यमुनानगर एज ए प्रधान, हम भी आपके भाई हैं, इसमें कोई सीनियरिटी जूनियरिटी नहीं। लेकिन एक पार्टियों का सिस्टम, एक तरीका होता है जिम्मेदारी लगाने का। हम उस जिम्मेदारी को पहले भी निभाते आए हैं और आगे भी निभाएंगे बड़ी ईमानदारी के साथ। और मैं तो कदरदान भी और धन्यवादी हूँ जिला यमुनानगर का। प्रधान जी भी बैठे हैं, पिछले दिनों मेंबरशिप अभियान का काम चला था, चाहे आपस में कैसे ही हो, लेकिन इतने संघर्षशील जुझारू साथी हैं रणदीप जी। सबसे पहले जिला यमुनानगर की काफिया मैंने वहां पे जाके जमा कराई, उसकी भी आपको बहुत बहुत बधाई और मुबारकबाद। और आगे भी जिला यमुनानगर से तो जैसे मैंने पहले भी बताया था, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला साहब अपना घर मानते हैं यमुनानगर, और 3 तारीख को डॉक्टर साहब आप लोगों के बीच में भी आ रहे हैं विधायक जी के दफ्तर में। तो सभी साथी इसको भी जिम्मेदारी के साथ में, और थोड़ा साथियों भाई एक गुजारिश मेरी है कि समय का थोड़ा ध्यान रखना है, क्योंकि ठीक 3 बजे डॉक्टर साहब वहां पे पहुंच जाएंगे, ठीक 3 बजे पंचकुला से सीधे आएंगे आपके यहाँ पे। तो थोड़ा सा आधे पौने घंटा पहले आपने पहुंचने का काम करना है। दूसरा,
अगर दुष्यंत जी के कामों की बात करें, इस कोरोना काल के दौरान भी दुष्यंत जी आराम से नहीं बैठे, आराम नहीं किया। जैसे कांग्रेस के लोग अभी किसान आंदोलन के नाम पे राजनीति कर रहे थे पूरे हरियाणा प्रदेश के साथ, लेकिन मैं आप लोगों से बता देना चाहता हूं, दुष्यंत जी ने जब से कमान उप मुख्यमंत्री के रूप में प्रदेश की संभाली है साथ, और ये फूड एंड सप्लाई का डिपार्टमेंट भी उनके पास है। पेमेंट का सिस्टम आपने देखा भी होगा, किस तरह की पेमेंट, किसानों की पेमेंट किस तरह की उसके खातों में जाती है 24 घंटे के अंदर। मंडियों का सिस्टम भी आपने देखा होगा, फसलों के वाजिब दाम। साथियों, ये जरूरत है मैं एक एक प्रदेश के एक एक घर तक पहुंचाने उनके कामों, जब तक हम नहीं, क्योंकि हम वर्कर हैं, पार्टी के लिए काम करते हैं, हम अपने परिवार के लिए काम करते हैं। दुष्यंत जी के कामों को एक एक घर तक नहीं पहुंचाएंगे तो हमारा मिशन अधूरा रहेगा। उनके इतने विशाल काम है, इन हालातों के बावजूद भी, कोरोना के बावजूद भी, किसान आंदोलन के बावजूद भी उन्होंने फसलों के वाजिब दाम दिलाए और किसान भाइयों के लिए मंडियों का ऐसा सिस्टम बनाया जो पूरे प्रदेश के सामने। नहीं तो कांग्रेस के दौरान भी आपको पता होगा, यमुनानगर का किसान अपना गन्ना लेकर के यूपी, सरसावा, सहारनपुर उधर घूमता था, 3-3, 4-4 दिन में अपने घर आता था साथ। लेकिन आज ऐसा सिस्टम नहीं है। आज अगर कनक की बात करें, जीरी की बात करें और गन्ने के रेट की बात करें तो आपके हरियाणा प्रदेश में सबसे ज्यादा गन्ने का रेट मिलता है। तो ये सारी की सारी बातें, सारे के सारे काम दुष्यंत जी के एक एक घर तक पहुंचाने का। और जैसे अभी बात चली थी, अर्जुन जी भी कह रहे थे, एक पॉइंट शेरवाल साहब भी, उनका भी फोन आया था कि भाई एक पॉइंट देखो, ऐसा होता है हम या कोई भी साथी किसी भी भाई पे कोई उंगली नहीं उठाते, लेकिन एक तरीका काम का होना चाहिए। कई भाई ऐसे होते हैं कि वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं। एक भाई हमारा होता है कि भाई वो अपने घर में बैठा रहता है, वो दोनों आदमी बराबर नहीं हो सकते। संघर्षशील आदमी का बड़ा नाम होना चाहिए, संघर्षशील आदमी का मौका देना चाहिए आगे जाने का, और अपने नेता को, संघर्षशील आदमी का, काम करने वाले आदमी को वहां तक पहुंचाने का काम भी करना। और हम भी वही करेंगे। हमने मेंबरशिप अभियान के दौरान भी ये काम किया। जिन जिन साथियों ने मन से काम किया था उनका नाम दुष्यंत जी से लिख कर दे दिया था पहले, और अब भी ऐसे ही होगा। जो जो साथी रैली में पूरे तन मन के साथ में जोर लगा करके आएगा, सबसे पहला नाम मैं और रणजीत जी अपने नेता को देने का काम करेंगे। और काम की हमेशा पहचान होती है साथी, संघर्ष कभी व्यर्थ जाता ही नहीं है, चाहे मैं हूं, आप हो या कोई भी। और सडोरा हल्के के अंदर माइनॉरिटी समाज का भी काफी बड़ी एक तादाद रहती है, तो मैं अपने इन साथियों से भी, माइनॉरिटी के साथियों से भी, खासतौर से अल्पसंख्यक समाज से भी आग्रह गुजारिश करना चाहूंगा कि आज आप लोगों को भी जरूरत है राजनीतिक तौर पे सक्रिय होने की। एक एक साथी जब तक राजनीति में हिस्सा नहीं लेगा, सक्रिय नहीं होगा, तो साथियों ये समझ के चलना कि आपका कहीं मान सम्मान नहीं होगा। आपने भी अपने समाज को जागरूक करना है दुष्यंत जी के प्रति, जननायक जनता पार्टी के प्रति। नहीं तो कांग्रेस आप लोगों के बीच में आती है और इलेक्शन के बाद कहीं बिहार से बड़े बड़े मुसलमानों को बुला करके उनको बहकाने का काम करती है, कोई यूपी से बुला करके आप लोगों के बीच में छोड़ दिया जाता है साथी। तो हमें भी धरातल पे हकीकत को समझना होगा और ये समझना होगा कौन हमारा भाई है, कौन हमारा विदेशी है साथी। नहीं तो एमएलए और एमपी तो पहले भी आपने बनाई है कांग्रेस की, क्या दिया? आज आप लोगों की हालत ज्यों की त्यों है जैसे 1947 में थी। तो आप लोगों को भी अगर आगे बढ़ना है, अपने फ्यूचर को ध्यान में रखता है, अपने बच्चों का भी ध्यान रखना है। नहीं तो हमारे बच्चे भी ऐसे ही जैसे पहले जिंदाबाद करते थे, आगे भी ऐसे करेंगे। जब तक कि हम जागरूकता नहीं लाएंगे, एक एक साथी को जगाने का काम नहीं करेंगे, हम नहीं आगे बढ़ सकते साथी। जैसे अभी हमने शकीर भाई को भी एक जिम्मेदारी दी, तो सभी बाद में प्रोग्राम के बाद में भी उनका स्वागत भी करेंगे। और मुझे पूरी उम्मीद है, क्योंकि आप लोगों के पास ऑप्शन है, अशोक शेरवाल जी, कुसुम जी और जितने भी, अर्जुन जी, जितने भी साथी बैठे हैं, आप इनके साथ मिलकर के काम करो। और मैं वादा करता हूं एक एक साथी को सम्मान दिलाने का काम करूंगा। अब अर्जुन जी जैसा बता दे पॉइंट का, एक ऐसा पॉइंट डॉक्टर साहब ये भी बता रहे थे, सही बात है, सारे के सारे साथी हल्का सड़ोरा के एक जगह अपना कोई ऐसा कि जो बीच का एक सेंटर सा पड़ जाए, महेंद्र जी इस तरह का भी डिसाइड कर लो, ठीक है ना भाई, कहाँ पे हम मिलेंगे और कैसे कैसे चलेंगे, किस रोड से चलेंगे।
और बड़े जोश के साथ में आपने डॉक्टर जयसिंह चौटाला जिंदाबाद, जननायक जनता पार्टी जिंदाबाद, भाई दुष्यंत चौटाला जिंदाबाद के साथ में ढोल और नगाड़ों के साथ में आपने नारा लगाते हुए आपने करना है। इसी उम्मीद और भरोसे के साथ बड़ा अच्छा लगा और जो मान सम्मान दिया उसका मैं आप लोगों का धन्यवाद भी हूँ, शुक्रगुजार हूँ। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।